तो आज़ाद हिंद बैंक भारत का क्यों नहीं है? आज़ाद हिंद बैंक कहाँ बना हुआ है? ये उड़ीसा में कटक में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। इनके देख रेख, इनके नेतृत्व में वो बैंक चलता था, जिसकी अपनी खुद की करेंसी थी, खुद की सेना थी, खुद का सरकार थी। आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद बैंक, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, आज़ाद हिंद डाक टिकट, मैंने आज़ाद हिंद गुप्तचर, सारी व्यवस्था अपनी बनाई थी। और आज जो है कि देश में आरबीआई की रुपया चल रही है, जो 1934 का प्रावधान ले रही है। देश आज़ाद हुआ 47 में, रुपया चल रही है 1934 का। तो ये रुपया वास्तविक में रुपया है आरबीआई का कि एक फ्रॉड पेपर करेंसी है? ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। तो जब अनलीगल रुपया से लेन देन भारत का कोई भी व्यक्ति करेगा या कराएगा तो परेशानी तो बढ़ेगी ही। तो परेशानी बढ़ेगी, और एक ही तरह से नहीं, चारों तरफ से चौतरफी परेशानी बढ़ेगी। यदि यह रुपया सही है, आरबीआई का भारतीय रुपया है, तो फिर हमारे मांगे गए आरटीआईयों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? बैंक नहीं दे रही है, कार्यालय नहीं दे रही है, न्यायपालिका, राज्यपालिका, कोई भी कार्यालय बचा नहीं है जिसको आरटीआई से हमने न मांगा हो और उसने बहाना न बनाया हो। सब लोगों ने बहाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं देंगे, आरबीआई देगी। यानी कि देश को आरबीआई चला रही है। वित्त मंत्रालय माने घंटा। तो वित्त मंत्रालय करता क्या है जब आरबीआई ही सारी चीज का देख रेख कर रही है? यहाँ तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वेतन तक दे रही है। जिसके बाप के पता ही नहीं है तो औलाद वो मारे फिर रहा तो क्या कहलाएगा? वो नाजायज कहला जाएगा, जायज कहलाया जाएगा? नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं वो सही है कि जात जो होती है, जात केवल पुरुषों की है। महिलाओं की जात जो है संविधान में या किसी कानून में ये दर्शाया नहीं गया है कि महिला किस जात की है और किस जात, कौन सी जात होती है। यहाँ तक कि हम कुछ लोगों से भी यह जानकारी लिए, अपने से बड़े उच्च स्तर के कुछ अधिकारी से या कुछ कर्मचारियों से ये बात को हमने जानने की कोशिश किया कि महिलाओं का मतलब कि जात होता है या नहीं होता है। क्यों कि ये मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि जैसे कि किसी अन्य बिरादरी का लड़की है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान का लड़की है और पाकिस्तान का लड़का है, तो दोनों के बीच से जो बच्चा पैदा होता है वो किसका कहलाएगा? तो उन लोगों ने, हमारे महोदय जी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि लड़कियों की जात नहीं होती है भाई साहब। जो लड़का जहाँ का है, वो लड़का और लड़की दोनों के बीच का बच्चा जो पैदा होगा, वो लड़का जिस बिरादर का है वही बिरादर माना जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का तो मतलब यही है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपका मतलब हम समझ गए हैं। तो इसको एक उदाहरण दिए हम। आरबीआई हिल्टन यंग के सिफारिश पे भारत में चल रही है और 1934 का प्रावधान है। तो ये दोनों के दोनों ब्रिटेन के हैं कि नहीं है? ये दोनों ब्रिटेन के हैं। तो जिसका पिता ब्रिटेन का है तो उसका बच्चा कैसे भारतीय हो गया? आरबीआई का जो संस्थापक है, जिसके सिफारिशों पर भारत में उसको निवेश करने का, रुपया छापने का, बांटने का, वसूलने का अधिकार जिसने दिया, जिसके सिफारिशों पर, जिसका नाम हम हिल्टन यंग बताए हैं, हिल्टन यंग कमीशन है, और ये भी ब्रिटेन के ही हैं। ये क्या भारत के हैं? और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करने वाले शासक सम्राट रूलर का अब तक पता नहीं है कि किसके द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया है। उसी पर हम बोले हैं ना कि नाजायज औलाद। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं। बिल्कुल
आरबीआई अपने पास भारतीय रुपये का रिकॉर्ड कोई उपलब्ध नहीं करा रहे, जिससे यह साफ साफ जो है कि ब्रिटिश तंत्र में गतिशील है। यदि वह रुपया भारतीय रुपया भारत में लेन देन करती कराती है तो भारतीय रुपये का मानक मूल्य धातु यूनिट स्टैंडर्ड उपलब्ध कराए, अन्यथा आरबीआई ब्रिटेन की है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब देखिए इसमें लोगों को दबाया जा रहा है। जो लोग गलती को पकड़ ले रहे हैं, जो लोग गलती को पकड़ ले रहे हैं, जो भी भारत का नागरिक, मेरे भाई, चाचा, दादा या जो भी हैं, इनकी फ्रॉडगिरी, जहां बैंकों की फ्रॉडगिरी पकड़ी जा रही है वहां दबाने की कोशिश हो रही है कि इनको दबा दिया जाए, दफना दिया जाए, फेंक दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी मतलब कर दिया जाए कि ये डर करके बैठ जाए। और ये जो है कि इनको इतना मतलब ऐसी हालत बना दी जाए कि ये फिर किसी से कुछ बोलने के लायक न रह जाए। तो इस कंडीशन में यदि मरना ही है तो हम क्यों नहीं ढंग से मरें, लड़ के मरे, ढंग से नहीं मरे, लड़ के मरे। वही कहने का मतलब है कि लड़ना है, मरना है तो ढंग से मरें, ऐसे न मरें कि मर भी गए कुछ कर भी नहीं पाए। और एक पिक्चर हमने देखा था, उसमें एक रोल निभाया था गुंडा ने, और वो गुंडा जो है कि लोगों को प्रताड़ित करता था, और प्रताड़ित करते करते एक गरीब घराने से एक व्यक्ति जो है कि उसके साथ लड़ने को तैयार हो गया कि मरना तो है ही है, लड़ना अब हमको चाहिए। तो इसी को हम कह रहे हैं कि ढंग से लड़िए, ढंग से मरिए और ढंग से लड़िए। और इसमें जिसको आप लोगों ने सरकार मान रखा है वो इतनी कमज़ोर है कि जितना कमज़ोर भारत की जनता नहीं है। उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे से सहारा लेती है। किससे? पूंजीपतियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। चाचा जी से पूछिए, ये बता रहे हैं जो हमारे दिमाग पे नहीं आ रहा है, वो चाचा जी पुराने हैं, ये भी बता रहे हैं कि किससे सरकार जो है कि, और इसीलिए समर्थन पूंजीपतियों को कर रही है, और पूंजीपतियों से ही सरकार हमारी भारत की चल रही है। और इतनी कमज़ोर सरकार है। सरकार ही जब टाइट नहीं रहेगी, जब पूज्यमान, तो इतनी कमज़ोर है कि दूसरे की सहारा लेकर के चल रही है। और तीसरी चीज़ ये है सरकार की कमी की सरकार जो है कि अपने देश में अपनी रुपया नहीं चला पा रही है। आरबीआई का ब्रिटेन की रुपया भारत में चला रही है। अब सरकार चला रही है कि वो खुद अपने आप जो है कि हावी है। अब इसका पता लगाना निश्चित है। और हमको आप तो 3 लोग मिलकर पता लगा लेंगे। हाँ, आप लोग 3 लोग मिलकर कैसे पता लगा? अरे हम लोग 3 नहीं है, 3 न देखिए, ये तो का नाम 14 में पता लग गया। अजय बाग ही से इसका खुलासा हो गया। आपके तरफ से जो आप सवाल कर रहे हैं, इसी तरह से सवाल किया एक नाई से एक डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा मेरे सर पर बाल छील रहे हो तो इसको बता दो कि कितने बाल हैं, कितने तुम छील रहे हो, उस हिसाब से पेमेंट करूंगा। तो नाई ने कहा कि जितने आसमान में तारे हैं उतने तुम्हारे सर पर बाल हैं, गिन लो, आसमान तुम्हारे सामने है। तो वही चीज़ है, आपको गिनती करना है तो गिन लीजिए। यहाँ 3 नहीं देख रहे हैं, पूरे भारत वर्ल्ड में 50 करोड़ जनता इसमें लड़ रही है। और जिनको जिनको आपको करना है ना कंप्लेन, बिल्कुल खुलेआम कीजिए ना, मेरे नाम से कीजिए, इनके नाम से कीजिए, इनके नाम से कीजिए, और नाम चाहिए तो हमसे ले लीजिए, सबके नाम से कंप्लेन कीजिए। यही तो भारत की न्याय है ना कि जो आवाज उठाए उसके नाम से आप लोग कुछ भी करेंगे। ये तो अंग्रेज करते थे, कमा तो वही और चल रहा है ना। अंग्रेजी सिस्टम लागू है, अंग्रेजी चीज है। अंग्रेज उठाते थे भारत के बहन बेटियों को अंग्रेज उठाते थे। आज तो अंग्रेज से भी बदतर हो गए कि भारत के पुरुषों को अंग्रेजी तरीके से उठाया जा रहा है। रोड से, घर से, मकान से, दुकान से, कहीं से भी उठा लो, ले चलो, इसको प्रताड़ित करो, पूछताछ करो, जेल में डाल दो। यही तो एक है। अपराध लग गया, आरोप लग गया, लेकिन अपराध नहीं सिद्ध हो रहा है। आरोप तो लगा दिया गया कि आरोपी है, लेकिन अपराध सिद्ध करने में लोग की गंगलियां फट जा रही है। भाई देखिए, मामला ये है कि लोग
जितना अधिकार क्षेत्र में है उससे भी बढ़कर के काम करना शुरू कर दिए शासन प्रशासन आज के डेट में। नहीं, प्रशासन जो तो उनके कर ही रही अधिकार है। में नहीं है उस पर भी हाथ डालना शुरू कर दिए हम लोग। चोरे का चोर मौसियाउत भाई अब कहले है कि गुंडे और लफंगों को सिरताज बनाए जाते हैं, खुले हुए इजलास में गद्दार छुपाए जाते हैं। नहीं तो गद्दार तो छिपाए गए हैं, ये तो बात है। जो गलती करता है वो का नाम है कि बाहर है, और जो सही है वो का नाम है जेल में रहता है। यही नियम है, यही रूल है। ये तो सरकार की कमजोरी है ना। चली कहाँ रहा है। ये जनता सरकार है, अपने आप को सरकार खुद नहीं मानती है तो वो क्या करेगा। इसको चुनाव जब आएगा इलेक्शन तो इसको मासू का टुकड़ा बोते का ढक्कन चाहेगा, ये क्या करेगी। तो जनता को समझाने का काम कौन करेगा। जनता को समझाने की जनता ऐसे थोड़ी समझेगी। लाचार जब होगी तो अपना रास्ता ढूंढेगी, जब एकदम लाचार बेबस तब न रास्ता ढूंढेगी। तो बेबस करने की तैयारी तो इनकी चली रही है। सरकार अब किस तरीके से बेबस करेगी। बेबस तो चारों तरफ से कर दी है। अरे पहले लोग खुले में शौच करने जाते हैं, यहाँ भी देखिए फराडगिरी कैसे हुआ, खुले में